हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीठा कांत। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 7, जिसका टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि उन्हें ये स्टैटिक कीवर्ड का कुछ हल्का सा भी नॉलेज जरूर होगा। ठीक है, और जो बिगनर्स हैं, अगर उनको नहीं भी है तो आप डरिए मत। आज के इस लेक्चर में आपको स्टैटिक कीवर्ड क्या है ये तो आपकी रीठा कांट क्लियर जरूर करेंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस हमारे प्रोग्राम में, चाहे वो सी प्लस प्लस बनाओ आप जावा का प्रोग्राम बनाओ, हमारे प्रोग्राम में कुल मिलाकर जो स्टैटिक कीवर्ड लगाया जाता है वो किन किन चीजों के लिए लगाया जाता है वो मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले आपके दिखाए जाने वाले स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सबसे पहला पॉइंट है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। क्या बोला बोला मैंने? स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जैसे आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप लिखते हो इंट x या इंट y, कोई भी डेटा टाइप की मदद से, प्रीमिटिव डेटा टाइप की मदद से अगर कोई वेरिएबल आप बना रहे हो तो उसको क्लास के अंदर बना रहे हो तो उसको आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोलोगे, जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, जिसकी जिसकी मेमोरी जो होती है ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर की जाती है। अगर आपने उस वेरिएबल के पहले स्टैटिक लिख दिया है तो मामला थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है गाइस, वैसे ही जैसे आप मेंबर फंक्शन बनाते हो, सेकंड पॉइंट में आप देख रहे हो स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है। यानी मेंबर फंक्शंस को भी आप स्टैटिक बना सकते हो, मेंबर वेरिएबल को भी आप स्टैटिक बना सकते हो। मेंबर फंक्शन वो फंक्शंस जैसे आप लोग किसी क्लास के अंदर वेरिएबल बना रहे हो तो उस वेरिएबल को आप बोलोगे मेंबर वेरिएबल, यानी उस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। वैसे ही किसी क्लास के अंदर आपने कुछ फंक्शंस बनाए होंगे तो क्लास के अंदर बनाए हुए फंक्शन को आप बोलते हो मेंबर फंक्शन। ये भी जो है मेंबर फंक्शन वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। बनाए गए जिस भी क्लास के अंदर आपने मेंबर फंक्शन बनाया उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा आप इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो स्टैटिक कीवर्ड आप मेंबर वेरिएबल में भी लगा सकते हो, मेंबर वेरिएबल में भी लगा सकते हो और मेंबर फंक्शंस में भी लगा सकते हो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो अभी जस्ट। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, आप मेंबर फंक्शंस को स्टैटिक बना सकते हो, आप मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो। और गाइस तीसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन मेथड। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा मैंने बोला कि किसी भी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को आप, मेंबर फंक्शन को आप स्टैटिक बना सकते हो, आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो जो क्लास के अंदर बनाया गया है। लेकिन गाइस जैसे आपने किसी क्लास के अंदर फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के बॉडी के अंदर आप जो भी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जैसे इंट एक्स, उसको आप स्टैटिक नहीं बना सकते। और वही मतलब है इस तीसरे पॉइंट का, एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन मेथड्स, यानी आप लोकल वेरिएबल जो क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं उनके बॉडी में जो बनाए जाते हैं उनको आप स्टैटिक नहीं कर सकते। हाँ, आप इनर क्लास जरूर बना सकते हो। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट है गाइस, यानी किसी क्लास के अंदर आप अगर एक और क्लास बनाते हो, किसी क्लास के अंदर एक और क्लास, उसको इनर क्लास बोलते हैं। तो ये तो हुई कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में स्टैटिक मेंबर वेरिएबल होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, स्टैटिक इनर क्लासेस होते हैं, यानी आप क्लासेस को, मेंबर फंक्शन को, मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो एक क्लास के अंदर। लेकिन किसी फंक्शन के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल है उसको आप स्टैटिक नहीं बना सकते अगर वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर बना है तो चलिए गाइस, अब मैंने आपको यहाँ पे लेक्चरल आइडिया दिया कुछ, उम्मीद है आपको थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड से आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो मैंने एक क्लास बनाया है एग्जाम्पल नाम का। ठीक है, एग्जाम्पल नाम का मैंने एक क्लास बनाया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने बोला था एक प्रोग्राम के अंदर जब आप एक क्लास क्रिएट करते हो उसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्मल इंट एक्स
करके एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, ये एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। ठीक है, आप इस x के आगे, x के पीछे जो इंट डेटा टाइप लिखा है उसके अगर आगे आप स्टैटिक लगा दो, जैसा कि आप दूसरे पॉइंट में देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये स्टैटिक बन जाता है और ये तब ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होता, ऑब्जेक्ट बने नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा मैंने बोला आप किसी फंक्शन को भी स्टैटिक बना सकते हो, जैसे आप पहले मेंबर फंक्शन को देखो, सिंपल मेंबर फंक्शन, पब्लिक स्पेसिफायर लगा है, रिटर्न टाइप लगा वॉइड और फन1 नाम का फंक्शन है। ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको कॉल करोगे। जब भी एक एग्जाम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी उसके थ्रू आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो उसको एक्सेस कर सकते हो, अगर इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो। जैसे स्टैटिक की बात आती है, जैसे मैंने बनाया कि एक इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल को मैंने स्टैटिक लगा दिया तो वो बन गया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। अब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट बने नहीं बने ये पूरी क्लास के लिए एक ही बार बनेगा, और ऑब्जेक्ट बने नहीं बने आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फंक्शन की भी बात करें तो जैसे ये नॉर्मल इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ये भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके थ्रू कॉल होगा। लेकिन भैया ये जो फंक्शन है जिसपे मैंने स्टैटिक लगाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टैटिक मेंबर फंक्शन जिसको बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बने नहीं बने इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉल कर सकते हो किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। तीसरा मैंने बताया कि मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि जैसे आप कोई फंक्शन बना रहे हो, मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, मैंने पब्लिक स्पेसिफायर लिखा पब्लिक वॉइड और फंक्शन, वॉइड इसलिए रिटर्न टाइप कुछ नहीं और फंक्शन का नाम fun2। मैंने इस फंक्शन के बॉडी में एक वेरिएबल बनाया इंट a और उसको मैंने स्टैटिक कर दिया, तो यहाँ पे आएगी भैया एरर, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आएगी एरर। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बॉडी बनाओगे, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कभी भी किसी वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते, स्टैटिक नहीं बना सकते, ऐसे आपका आएगा एरर। ठीक है, लेट मी रेज इट, मार्क इट शुड बी क्लियर फॉर यू ऑल, वेट। हाँ देखो, आप किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाओगे तो वहां पे आएगी एरर, ये एरर आएगी। आप किसी फंक्शन के अंदर किसी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बात आई, मैंने लास्ट में बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि इनर क्लास क्या होता है। तो गाइस वेट अ मिनट, आई विल रीड इट। गाइस आप लोग आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नाम का क्लास है और इस क्लास के अंदर भी मैंने एक क्लास बनाया है जिसको मैंने स्टैटिक लिखा है, क्लास से पहले मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगाया है। क्लास के अंदर एक और क्लास, तो ये हो गया इनर क्लास, और इसके बाहर इस क्लास के आगे, क्लास कीवर्ड के आगे आपने स्टैटिक लगा दिया तो ये बन गया स्टैटिक इनर क्लास। यस, आप किसी क्लास को अगर किसी क्लास के अंदर बना रहे हो तो उसको भी आप स्टैटिक बना सकते हो। तो ये रही कुछ फॉर्मेट्स, कुछ बेसिक आइडियाज जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्लियर किया कि आप कैसे कैसे किसी क्लास के अंदर इसको करोगे। चलिए अब डिटेल में जानने के लिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिखा है स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर इन द क्लास यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, जैसा कि मैंने आपको जस्ट क्लियर किया कि किसी भी वेरिएबल को जो क्लास के अंदर बना है उसको स्टैटिक बनाना है तो आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला लाइन क्लियर हुआ। दूसरा ये है स्टैटिक वेरिएबल आर बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो दोस्तों अगर किसी क्लास के अंदर, ठीक है, अगर किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, यानी किसी वेरिएबल को आपने स्टैटिक बनाया है या नहीं भी बनाया, वो सिर्फ एक मेंबर वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, तो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो, बात बराबर ही होता है। अगर उनमें आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करोगे, कुछ वैल्यू डिक्लेयर करने टाइम आप सेट नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट उसमें उनकी इनिशियलाइज वैल्यू सेट हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा इंट x और मैंने ये स्टैटिक कीवर्ड इसके इंट के पहले बना दिया, ठीक है, अगर ये वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज नहीं करती तो इंट होने की वजह से, ठीक है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंट होने की वजह से
और हालांकि ये स्टैटिक है तो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मैंने वही बोला, स्टैटिक हो या इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल हो, अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट उसकी इनिशियलाइज वैल्यू सेट हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टैटिक वेरिएबल हैज अ सिंगल कॉपी फॉर द होल क्लास एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने जस्ट क्लियर किया, स्टैटिक वेरिएबल पूरी क्लास में एक ही बार बनाया जाएगा। ये पूरी क्लास का एक वेरिएबल है तो सिर्फ एक बार बनता है पूरी क्लास का वेरिएबल। पूरी क्लास का वेरिएबल मतलब कहने का कि इसमें क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में रखा जाएगा। इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल यानी जिस वेरिएबल में आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं रखा उसमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा। यही है दोस्तों तीसरी पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। देखिए ये एग्जाम्पल नाम की क्लास है, ठीक है। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल जो दिया मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हम लोग इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बोल रहे हैं। एक स्टैटिक वेरिएबल भी बनाया यानी इंट y नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके प्री में मैंने स्टैटिक लिख दिया। ये एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। उसके बाद मैंने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाया जिस फंक्शन के रिटर्न टाइप के आगे मैंने स्टैटिक नहीं लिखा है। और उसके बाद मैंने स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी बनाया यानी जिस फंक्शन को मैंने स्टैटिक बना दिया यानी रिटर्न टाइप से पहले स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि देखिए भैया आप किसी क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बना है उसके बॉडी के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते, यहाँ पे आएगी एरर। दूसरा बताया था इनर क्लास, किसी क्लास के अंदर अगर कोई क्लास आप बना रहे हो और वो क्लास स्टैटिक है तो उसको स्टैटिक इनर क्लास आप बोलोगे, ठीक है। उसको स्टैटिक इनर क्लास आप बोलोगे। अब चलिए दोस्तों एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है। इसी सेम एग्जाम्पल क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, ठीक है, जिसको नाम हम लोग रखा वॉइड मेन नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ नोटिस कीजिए ये वॉइड मेन फंक्शन भी जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। आपने गौर किया होगा मैम ये वॉइड मेन फंक्शन के डेटा टाइप से पहले भी स्टैटिक लिखा है। हाँ दोस्तों ये वॉइड मेन फंक्शन भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करो नहीं करो इस फंक्शन को आप क्लासेस के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि मैंने इस फंक्शन के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया है कि आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को कॉल कैसे करोगे। तो आप देख सकते हो मैंने लिखा आप किसी भी मेंबर फंक्शन को कैसे क्रिएट करो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो या वेरिएबल हो उसको एक्सेस कैसे करोगे। तो अगर कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता तो भैया आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं है, आप उसको एक्सेस कर लोगे आराम से, किसी भी फंक्शन को कॉल कर लोगे जो स्टैटिक है। तो कैसे करोगे कॉल, उसका एक फॉर्मेट है दोस्तों, यहाँ से नोट करिएगा। सबसे पहले आएगा क्लास का नाम, जिस क्लास के अंदर आपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन या वेरिएबल बनाया है। आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे y नाम का वेरिएबल जो है स्टैटिक बनाया है और उसको लिखा है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल कमेंट में, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है आपको लिखना होगा, सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए, क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, ये देख रहे होगे आप डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और जो भी वेरिएबल को आपने स्टैटिक बनाया उस वेरिएबल का नाम y और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया 5। तो ये तरीका हुआ दोस्तों किसी भी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने का, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बारी आती है दोस्तों दूसरी पॉइंट की स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आप पहला पॉइंट देख रहे होगे कि स्टैटिक फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास आर क्वालिफाइड विद द कीवर्ड स्टैटिक। जैसा कि मैंने स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के जैसे मैंने बताया था कि किसी भी मेंबर वेरिएबल के आगे यानी प्री में स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे तो वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बन जाएगा। वैसे ही किसी फंक्शन के डेटा टाइप से पहले अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगाते हो तो वो फंक्शन आपका स्टैटिक फंक्शन बन जाता है और ये भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट आप क्लास का बनाओ या नहीं बनाओ ये फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है static function can only access static members of the same class, ठीक है। यानी अगर आप एक क्लास, मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया एग्जाम्पल नाम का एक क्लास था, मैंने एक उसमें वेरिएबल बनाया था y जो स्टैटिक था।
अगर उसी सेम क्लास में मैं कोई फंक्शन बनाती हूँ और उस फंक्शन को स्टैटिक लिखती हूँ, तो वो फंक्शन सेम क्लास का बस स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर पाएगा। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डीपली एग्जांपल दिया हुआ है, क्लियर कट एग्जांपल दिया हुआ है, और मुझे 100% विश्वास है कि आपकी रीटा कांड आपको समझाने में जरूर सफल होंगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, स्टैटिक फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड यूजिंग क्लास नेम एंड डॉट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी स्टैटिक वेरिएबल को या फंक्शंस को आपको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम होगा, और डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसको और क्लियर में समझने के लिए। देखिए, मैंने एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया, मैंने एक वेरिएबल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल रहने दिया, दूसरे वेरिएबल को मैंने स्टैटिक बना लिया और वो वेरिएबल है y। मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है fun1, ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। मैंने दूसरा फंक्शन बनाया fun2, लेकिन इसको स्टैटिक रख दिया, और इस fun2 फंक्शन के बॉडी में मैंने जो y नाम का वेरिएबल जो मैंने स्टैटिक रखा था इस क्लास में, उसमें वैल्यू असाइन करवा दी 4। क्या असाइन करवा दिया मैंने? 4। ठीक है, यानी अब ये पॉइंट आपको तीसरा जो प्रीवियस स्लाइड में था कि कोई भी स्टैटिक फंक्शन सेम क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी स्टैटिक मेंबर अपने सेम क्लास के किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये वेरिएबल भी स्टैटिक था इंट y, और हालांकि ये जो फंक्शन है वो भी स्टैटिक है। तो ये जो fun2 नाम का फंक्शन स्टैटिक है, इसने जो y नाम का स्टैटिक वेरिएबल था उसको अपने बॉडी में एक्सेस करके उसमें वैल्यू असाइन करवा दिया 4। ठीक है, अब देखिए, और ये पॉइंट तो आपको पता ही है, ये स्टेटमेंट गलत है कि किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर आप कोई भी वेरिएबल को, जैसे आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे ये नाम का वेरिएबल है, उसको स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर आएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी क्या है कि इस एग्जाम्पल क्लास में मैंने void main फंक्शन बनाया। void main फंक्शन बनाने के बाद मैंने, आपने देखा होगा कि y इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अरे मैम, ये क्या किया आपने? आपने तो बताया था मैम कि किसी भी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसका क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगता है। तो फिर आपने डायरेक्टली y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे इस void main फंक्शन के अंदर कैसे लिख दिया? हाउ? ये आपके सवाल आ रहा होगा मन में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले गौर करिए कि y नाम का वेरिएबल, क्या मैंने y नाम के वेरिएबल में कुछ एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है प्राइवेट, जिसके कारण मैं प्राइवेट हो या पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है? नहीं लगाया है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही है। अगर किसी क्लास के अंदर मैंने void main फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं किसी सेम क्लास के अंदर मैंने void main फंक्शन बनाया और उस void main फंक्शन के अंदर अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्टैटिक वेरिएबल को मैं एक्सेस करूं, तो या तो मैं उस क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगाऊं, या मैं डायरेक्टली भी उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिख के इज इक्वल टू 5 असाइन कर दूं। वैसे ही यहाँ fun2 नाम का फंक्शन आप नोट कर रहे होगे, ये भी स्टैटिक है। तो मैं इस fun2 नाम के फंक्शन को कॉल करने से पहले ये एग्जाम्पल डॉट लगाऊं, यानी क्लास का नाम लगाऊं या ना लगाऊं, ये ऑप्शनल हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट फन भी लिख देते, अगर आप डायरेक्ट fun2 फंक्शन ऐसे भी लिख देते तो भी चलता। अगर आप ये भी नहीं भी लिखते तो ये दोनों तरीका सही है, क्योंकि मैंने void main नाम का फंक्शन सेम एग्जाम्पल क्लास के अंदर बनाया है, और इसी क्लास के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल भी डिक्लेयर है। देख रहे हो आप, इंट y। ठीक है, तो आप अगर सेम क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, सेम क्लास के अंदर अगर आप इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो किसी फंक्शन के अंदर, तो डायरेक्टली आप उस वेरिएबल का नाम और वैल्यू को असाइन कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो। या किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम आप लिख सकते हो। आपको क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगाओ नहीं लगाओ ये ऑप्शनल होता है। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपको यहाँ तक मेरी पॉइंट क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया,
इस वाले एग्जाम्पल में अब जो स्टैटिक, ये जो इंट वाई नाम का वेरिएबल है, ये तो स्टैटिक है, लेकिन मैंने इसको रख दिया प्राइवेट। क्या रख दिया मैंने इसको? प्राइवेट। मैंने इसको प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट बनाने से क्या हुआ भैया कि अब आप इस इंट वाई नाम के स्टैटिक वेरिएबल को इस क्लास के बॉडी के बाहर से यूज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैंने एक हेलो नाम का क्लास बनाया और उस हेलो नाम के क्लास के अंदर मैंने मैंने void main फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, void main फंक्शन को डिफाइन किया है। तो दूसरे क्लास के अंदर मैंने void main फंक्शन बनाया और अब मैं चाहती हूं कि मैं एग्जाम्पल के अंदर बनाए गए स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करूं, तो क्या मैं कर सकती हूं? हाँ, आप कर सकते थे। जैसा कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये चीज सही हो सकती थी। एग्जाम्पल डॉट वाई इज इक्वल टू 5, क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर और वाई इज इक्वल टू 5। जब ये वाई नाम का वेरिएबल जो स्टैटिक है एग्जाम्पल क्लास के अंदर अगर प्राइवेट नहीं होता तो, हालांकि मैंने अभी यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा चुका है, तो अब आप किसी भी अलग क्लास के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर बनाए गए स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एक्सेस करने के लिए आप नहीं लिख सकते एग्जाम्पल डॉट वाई इज इक्वल टू 5, या आप ऐसा भी नहीं लिख सकते कि वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 5 आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अब ये वाई नाम का जो वेरिएबल, जो स्टैटिक वेरिएबल है, वो प्राइवेट है किसी एग्जाम्पल नाम के क्लास में। इसीलिए किसी और क्लास के अंदर void main फंक्शन के अंदर अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूं तो इनडायरेक्टली करूंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे fun2 नाम का एक और फंक्शन है जो कोई इसमें एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा, ये पब्लिक है। आप उसको क्लास के बॉडी के बाहर भी यूज कर सकते हो। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे होगे। तो इस फंक्शन के थ्रू मैं इस प्राइवेट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में वैल्यू को पहुंचा सकती हूँ। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इस fun2 नाम के, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस fun2 स्टैटिक मेंबर फंक्शन के यूज को लेके, आप इसको यूज करके इसके थ्रू आप इस प्राइवेट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में यानी y में वैल्यू को पहुंचाओगे। तो देखिए कैसे पहुंचाएंगे। आपको सिंपली लिखना है एग्जाम्पल डॉट fun2, यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करना है और इस फंक्शन को कॉल करके इस फंक्शन के बॉडी के अंदर जहां मैं मार्क कर रही हूँ, यानी यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख देना है y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आप डालना चाहो, जैसे आप लिख दो 5। हाँ जी दोस्तों, ये हुआ इनडायरेक्ट तरीका। अगर कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल किसी भी क्लास में अगर प्राइवेट है, तो आप अगर कोई और क्लास बना रहे हो, उस क्लास के अंदर आप जो है दूसरे क्लास के स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो प्राइवेट है, आपको इनडायरेक्टली करना होगा किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करके, उसके थ्रू जब आप वो फंक्शन कॉल होगा तो उसके बॉडी में आप उस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का नाम और उसमें कुछ वैल्यू को असाइन कर दोगे, ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, और अगर ये प्राइवेट नहीं होता ना, तो भैया आप क्या करते कि इस हेलो क्लास के अंदर डायरेक्टली लिखते एग्जाम्पल डॉट वाई इज इक्वल टू 5, भैया कोई एरर नहीं आती। अगर ये प्राइवेट नहीं होता ना, वाई नाम का वेरिएबल जो एग्जाम्पल क्लास में है, तो आप जो हेलो नाम का क्लास बनाया और मैंने उसमें void main फंक्शन को डिफाइन किया है, और इस void main बॉडी के अंदर मैंने जो लिखा है y एग्जाम्पल डॉट वाई इज इक्वल टू 5, इसमें कोई एरर नहीं आता क्योंकि ये y नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। आप इसको क्लास के बॉडी के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एग्जाम्पल डॉट वाई लिख के एक्सेस कर सकते हो इस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को। अब आप y इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू लिख के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो अब
मेरा void main फंक्शन बना है वो इस सेम क्लास के अंदर नहीं बना, इस एग्जाम्पल क्लास के अंदर नहीं बना, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड पे था, वो किसी और क्लास के अंदर बनाया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेलो क्लास के अंदर बनाया है, तो आपको उस क्लास का नाम, एग्जाम्पल क्लास का नाम, जिसके भी अंदर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, उसका नाम लिख के आपको डॉट ऑपरेटर लगा के फिर उस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का नाम लिख के उसमें वैल्यू को असाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये वेरिएबल प्राइवेट होता तो आप इनडायरेक्टली इस एग्जाम्पल नाम के क्लास के अंदर जो प्राइवेट मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करके इनडायरेक्ट वे से उस स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में जो एग्जाम्पल डॉट क्लास के अंदर होगा इंट वाई में वैल्यू पहुंचाते, यानी इस फन नाम के फंक्शन को कॉल करते इस हेलो नाम के फंक्शन से। ठीक है, जो कि पब्लिक है fun2 नाम का फंक्शन। आप देखो fun2 नाम का फंक्शन एग्जाम्पल में पब्लिक है, एग्जाम्पल नाम की क्लास में आप इस फंक्शन को कॉल करते, ये फंक्शन कॉल होता और इस फंक्शन के इस फंक्शन जब कॉल होता तो कर्सर यहाँ पे आता इस लाइन पे, और इस लाइन यहाँ पे fun2 बॉडी के अंदर आप y इज इक्वल टू 4, देखो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ कहाँ पे, इस fun2 बॉडी के अंदर आप y इज इक्वल टू 5 असाइन कर देते या कोई भी वैल्यू असाइन कर देते अगर ये प्राइवेट होता तो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्लासेस, जो हम लोग स्टैटिक क्लासेस का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आप पॉइंट देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे, इफ वी हैव अ क्लास इनसाइड अ क्लास विच नोन एज अ इनर क्लास। अगर मैं कोई क्लास अपने, जैसे मैंने एग्जाम्पल नाम का क्लास बनाया और उसके अंदर एक और क्लास बना लिया और उसको मैं बोल रही हूँ कि इनर क्लास है, और उस पर मैं स्टैटिक कीवर्ड भी लगा सकती हूँ। क्लास के अंदर बनाया हुआ क्लास को भी आप स्टैटिक कर सकते हो स्टैटिक कीवर्ड के साथ, जैसा कि दूसरा में स्टेटमेंट में लिखा है, इनर क्लास कैन बी क्वालिफाइड विद द कीवर्ड स्टैटिक। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका वही सेम एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बना है, एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना है y नाम का, एक fun1 नाम का इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बना है, एक fun2 नाम का स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना, मेंबर फंक्शन बना है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे fun2 नाम का एक फंक्शन बनाया। फिर से मैंने पॉइंट आउट किया कि किसी भी फंक्शन के अंदर आप कोई भी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते, ये लाइन पे आएगी एरर। ठीक है, ये लाइन पे आएगी एरर। फिर दूसरा में मैंने एक, अब बात हो रही है यहाँ पे इनर क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, इनर क्लास। लेट मी रेज इट, और मैं मार्क कर रही हूँ, आप उसको नोट करिएगा। देखिए, फोकस करिए, मैंने अभी इनर क्लास के बारे में बोला कि भैया अब स्टैटिक क्लासेस क्या होती है, तो किसी क्लास के अंदर बनाया गया क्लास, ये एग्जाम्पल नाम का क्लास है, और इस क्लास के अंदर आपने एक और क्लास बनाया टेस्ट नाम का क्लास कीवर्ड के साथ, और इस क्लास कीवर्ड के आगे आपने लिखा है स्टैटिक, तो ये एक स्टैटिक क्लास होता है। ये भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, आप एग्जाम्पल नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ, एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ नहीं बनाओ, ये स्टैटिक क्लास उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा, आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस स्टैटिक क्लास को कॉल नहीं करोगे अगर वो नहीं बना है तो। ये पर्टिकुलर क्लास जो होगा वो इस एग्जाम्पल क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो भैया अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मैंने, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट अगर मैंने नहीं बनाया, ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं होता, तो इसको कॉल कैसे करोगे इस क्लास को आप? ठीक है, तो वैसे ही कॉल करोगे जैसे आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कर रहे थे कॉल। क्लास का नाम, जैसा कि आप इस हेलो क्लास में जो मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर जो मैंने fun2 नाम का फंक्शन को कॉल किया है, कैसे, जो एक स्टैटिक फंक्शन है एग्जाम्पल नाम के क्लास में, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप नोटिस करिए, ये देखिए स्टैटिक है, उसको मैंने हेलो नाम के क्लास के अंदर वॉइड मेन फंक्शन के अंदर कॉल करने की कोशिश की, fun2 नाम के फंक्शन को उस क्लास का नाम लिख के जिस क्लास के अंदर ये स्टैटिक फंक्शन बना है, और डॉट ऑपरेटर के साथ। ठीक है, अगर कोई क्लास स्टैटिक है, ठीक है, अगर कोई क्लास स्टैटिक है, जैसा कि यहाँ पे टेस्ट नाम का क्लास है, ठीक है, लेट मी रेज इट, शुड मस्ट बी क्लियर फॉर यू ऑल, ये जरूरी है आपको क्लियर करना। देखिए, ये जो टेस्ट नाम का क्लास बना है, जो एक स्टैटिक है, स्टैटिक क्लास है, ये स्टैटिक इनर क्लास है। ठीक है,
ये स्टैटिक इनर क्लास के अंदर मैंने एक कंट्री नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसका डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा है, जिसका जिसका और इस डेटा टाइप के आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगाया और उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक दे दिया। यानी इस क्लास टेस्ट नाम के क्लास के बाहर भी इस कंट्री नाम के वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैंने बोला कि एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बने या नहीं बने, ये टेस्ट नाम का क्लास जो है, ये जो टेस्ट नाम का जो क्लास है वो इस एग्जाम्पल नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो आप इसको कॉल कैसे करोगे? कॉल करने के लिए आपको डायरेक्टली लिखना है क्लास का नाम, यानी जिस क्लास के अंदर ये इनर क्लास बना है टेस्ट नाम का क्लास, वो क्लास है एग्जाम्पल। तो उस क्लास का नाम जिस क्लास के अंदर ये क्लास बनी हुई है, ये स्टैटिक इनर क्लास बनी हुई है, तो कौन सी क्लास के अंदर बनी है? ये एग्जाम्पल क्लास के अंदर। तो एग्जाम्पल डॉट ऑपरेटर लगाओगे आप, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट ऑपरेटर लगाओगे और जो इनर क्लास स्टैटिक है उस क्लास का नाम टेस्ट, और जो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेंबर्स स्टैटिक हैं उस मेंबर का नाम डॉट ऑपरेटर लगा के। तो देखो एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद डॉट लगाया, उसके बाद उस क्लास के स्टैटिक मेंबर को मैंने किया कॉल। तो कैसे किया? मैंने ये जो टेस्ट नाम की क्लास स्टैटिक थी उसको एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर लगा के, और उस टेस्ट क्लास के अंदर जो ये कंट्री नाम का वेरिएबल स्टैटिक है उसको मैंने एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर लगा के। यानी एक के अंदर एक काम हो रहा है। देखिए पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगा के ये स्टैटिक क्लास का नाम लिखा, और इस स्टैटिक क्लास के अंदर जो कंट्री नाम का वेरिएबल स्टैटिक है, ठीक है, कंट्री नाम का वेरिएबल स्टैटिक है, उसको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस किया। और चाहते हो कि ये इंडिया आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा दीजिए, आपके स्क्रीन पे इंडिया आके प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी इनर क्लास को एक्सेस करोगे, जो भी इनर क्लास किसी भी, इसलिए तो नाम इनर है दोस्तों इसका, किसी क्लास के अंदर बनाया गया क्लास इनर क्लास, और उस क्लास कीवर्ड के आगे आपने स्टैटिक लगा दिया तो वो स्टैटिक इनर क्लास। अब तो वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। तो आप अगर किसी और क्लास के अब मान लो आपने कोई और क्लास बनाया, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो आप हेलो, उसके अंदर अगर आप इस स्टैटिक क्लास को एक्सेस करना चाहते हो, जो टेस्ट नाम का स्टैटिक क्लास एग्जांपल में बना है उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिखोगे जिसके अंदर ये स्टैटिक क्लास बना है, यानी एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाओगे, डॉट ऑपरेटर के बाद वो इनर क्लास का नाम लिखोगे, स्टैटिक इनर क्लास का क्या नाम है? टेस्ट, टेस्ट नाम है ना। उसके बाद इस क्लास के अंदर जो मुझे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना था, वो वेरिएबल का नाम जो स्टैटिक है कंट्री, तो लिखूंगी डॉट ऑपरेटर लगा के कंट्री। ऐसे मैंने एक इनर क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर लिया किसी और क्लास के अंदर। और अगर आप इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा दो। आपने नोटिस किया होगा कि सिस्टम के बाद डॉट ऑपरेटर लगा है। ये चीज मैंने आपको लेक्चर 2 में भी क्लियर किया, जो मैं आपको बता रही थी फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। प्लीज दोस्तों मेरी हर एक लेक्चर आप जो मैंने प्रीवियस अपलोड किया है उसको आप कंसीडर कीजिए, तभी आपको इन पॉइंट्स में कुछ भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझ पाओगे कि ये टॉपिक्स है क्या, ये क्यों आए, इनके बेसिक्स क्या है। ये सारी बेसिक्स मैंने आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स में दे चुके हैं। ठीक है, कि आप कैसे लिखोगे, क्लास कैसे लिखते हो, फिर डॉट लगा के आप उस और जो भी क्लास के बाद डॉट लगा और उसके बाद जो भी आप नाम लिखते हो वो उस क्लास का स्टैटिक मेंबर होता है। जैसे आउट यहाँ पे एक स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बताया हुआ है। तो चलो दोस्तों, यहां तक हमने समझ लिया कि भैया स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक इनर क्लास किसी भी प्रोग्राम में हो सकते हैं किसी क्लास के अंदर, और आप उसको सेम क्लास से या दूसरे क्लास के किसी भी फंक्शन के अंदर से आप कैसे, किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर से आप कैसे एक्सेस करोगे वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आपको कोई और वीडियोस चाहिए अपने इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप मुझे आपके स्क्रीन पे दिया गया जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
ठीक है कि मैम मुझे कुछ और इंटरव्यू बेसिस टॉपिक्स पे मुझे कुछ वीडियोस चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके हर एक क्वेश्चंस का जवाब और सॉल्यूशंस आपको ढूंढ के दे पाऊँ। और आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, उनको उनको अगर ज़रूरत होगी जावा की, क्योंकि आज के डेट में जावा प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत तो हर किसी को है। ठीक है? और बेसिक्स तो आपका जो है, जो मैं अभी हम लोग का कोर्स है कि कोर जावा एसई, ठीक है? स्टैंडर्ड एडिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स में से पहला पॉपुलर फ्लेवर है ये। इनके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये तो ज़रूरत होगा बिगिनर्स को, अपने दोस्त को, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको सारे बेसिक्स का क्लियर होना चाहिए। सबको आप शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूँ ही बने रहिए अपने रीठा कांट के साथ। थैंक यू।